चलिए दोस्तों, बात करते हैं मानव हृदय में सत्य असत्य का यह अनवरत युद्ध। मनुष्य का हृदय दो प्रकार की भावनाओं का रंग स्थल है। यह है सत्य और असत्य की अच्छी बुरी भावनाएं। यह आश्चर्य का विषय है कि एक ही मन में शुभ तथा अशुभ दोनों वर्गों की भावनाएं रहती है, जिनमें निरंतर संघर्ष चलता रहता है। अच्छे से अच्छे व्यक्ति के मन में कभी कभी दानवी दुष्प्रवृत्ति जागृत हो उठती है और उसे पतन की ओर खींचती है। वह जानता बूझता पतन की ओर चलता जाता है और प्राय उसके मन में पश्चाताप का उदय तब होता है जब पतन पूरी तरह हो चुका है। पतित व्यक्ति का अंतःकरण फिर जो मारता है आत्मगलीन से, फिर सत्य वृत्तियों की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है और धीरे धीरे सद्गुणों का विकास होकर दुष्ट पतित और अधम मनुष्य सर्वोच्च मान पद या प्रतिष्ठा का पद प्राप्त करता है। आप भी मनुष्य और अन्य मनुष्य के भांति अनेक अवसरों पर आपकी मनोवृत्तियों में भी उपयुक्त संघर्ष चलता रहता है। कभी आप सोचते हैं मैं ऊंचा उठूंगा, मजबूत मर्द बनूंगा, जब तक याद प्राप्त ना हो जाए तब तक रुकूंगा नहीं। सर्वथा मैं कार्य को तिलांजिल देकर सत्य के मार्ग पर परमार्थ के अध पर अरूढ़ रहूंगा। जो सत्य है वही दूर है, दृष्टि से हितकर है, श्रेष्ठ है, उसी को ग्रहण करूंगा। कभी आप इन भावनाओं को भूलकर वासना के मोहक मादक जल में फंस जाते हैं, पाप पांकम में धस जाते, अमोद प्रमोद में बहक जाते, नारिक मायाजाल में बन जाते, आपके सब नियम टूट जाते। बड़े बड़े ऋषि मुनि नारी के मोहक जाल में फंसे और स्वच्छंद जीवन में विवेक नष्ट कर बैठे। उनके त्याग तप सत्य सिद्धांत सब क्षण भर में नष्ट हो गए। इंद्रियां बड़ी ही चपल है, तनिक सी ढीली पड़ने पर संतोष और वैराग्य से असंतोष पाकर ये सांसारिक माया जाल में बहक जाती है। जिस प्रकार अग्नि में घृत डालने से वो अधिक से अधिक उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार कामनाएं और वासनाएं उपभोग से और बढ़ जाती है। वासना से क्रोध, क्रोध से स्मोह से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश से सर्वनाश हो जाता है। ये करूं या वह, जब आपके मन में सत्य असत्य में द्वंद्व हो तब आपको सावधान होना चाहिए और वह पथ पकड़ना चाहिए जिसके साथ आपकी आत्मा, क्योंकि वह देवताओं का मार्ग है। जब वासनाएं आपकी पाप की ओर आकृष्ट करे, कुत्सित अमोद प्रमोद की और आपकी प्रवृत्ति हो तो आप समझ जाइए, क्योंकि तब आपका दानवत्व जाग रहा है। दानवत्व आपको गिराता है। देवता मन की दुर्बलता पर विजय प्राप्त करता है। देवता आपके शुभ विचार है। देवता मन में आपके आत्माओं द्वारा श्रेष्ठ प्रेरणा देते। अतः ऐसे प्रयत्न कीजिए कि आप में जो शुभ है वही आप पर हावी रहे। आपके अंदर परम देव जागृत और चैतन्य होकर बैठे हैं। ये आपके आत्मा है। आत्मा में स्थिर होकर आप अपने प्राण और मन का निग्रह कर सकते हैं। आत्मा के साथ एकाग्र हो जाने पर शरीर के सब विकार नष्ट हो जाते हैं। देवता वह हैं जो अपने दानत्व को ठुकराता है, देता है, जो गिरकर भी अपने आप को उठाता है। प्रत्येक गिरने से कुछ नई शिक्षा, कुछ नए अनुभव प्राप्त करता है। मन को निर्बल मत बनने दीजिए। गिरते हैं तो फिर उठने की आशा बनाइए। गिरने पर निरंतर उठने का प्रयास कीजिए। जो गिरता है उसके उठने अनेक अवसर बार बार आते हैं। ऐसे अवसरों की प्रतीक्षा करते रहिए। यदि आपका सत्य अंश जागृत रहा तो निश्चय जानिए आप उत्थान की ओर बढ़ेंगे। जैसे आप अपने आप को सच्चे हृदय से देखने की चेष्टा करते हैं, वैसे ही आप वास्तव में बनते जाते हैं। आप स्वयं अपने स्वामी हैं। यदि आप दृढ़ सात्विक विचार रखने वाले हैं तो निश्चय ही संकल्प के अनुसार अपनी मानसिक, आध्यात्मिक और शरीर की उन्नति कर सकते हैं। सत्य अर्थात सत्य शुभ को ही धारणा कीजिए। यदि वाणी से सत्य बोले और किसी को धोखा ना दे तो वाणी का संयम हो जाएगा। यदि कर्म सच्चे करे, इंद्रियों को रोके तो कर्म संयम हो जाएगा।
यदि मन से व्यर्थ गंदे मोह जाल वासना दृष्ट या दुष्ट इच्छाओं के विचार को रोके तो मन का संयम हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि सत्व को हर प्रकार हर दिशाओं में धारण करने से उन्नति होगी। विचारधारा ही प्रत्येक कर्म की जननी है। एक चित्ता की एकाग्रता या चिंता संयम उसकी स्वामी है। इसलिए प्रत्येक स्थान काल और परिस्थिति में अपने सत्य स्वरूप का सदैव ध्यान रखें। शास्त्रों में भी कहा गया है, जिसकी बुद्धि अद्वितीय आत्मा में प्रवृत्त होती है, जो सर्वभूतों में आत्मा ही देखता है, ऐसे पुरुष जिसका कृपा करके देख लेता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं।